ओम। आज 27 जुलाई, घर की योग कक्षा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिदिन की भांति आज के इस योग अनुष्ठान को, इस योग सत्र को हम प्रारंभ करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में सीधा बैठेंगे। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, ताकि पूरा ध्यान आपका जो कार्य कर रहे हैं उस पर रहे। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और पहली अंगुली अर्थात तर्जनी को हल्का दबाव देते हुए रखें। यह स्थिति ज्ञान मुद्रा की। पहली अंगुली को अंगूठे के मूल में लगा देंगे, ऊपर से अंगूठे से लॉक कर देंगे, तो यह है वायु मुद्रा। किसी भी एक मुद्रा के अंदर हम दोनों हाथों को घुटनों पे लाके रखते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। वैदिक मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। और आज के सत्र में सबसे पहले आज हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राणों का आयाम। प्राण अर्थात प्राण वायु, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का शरीर के भीतर ठहराव करना, उसका फैलाव करना, उसको संतुलित करना, नियमित करना। ब्रीदिंग को कैसे बॉडी के अंदर बैलेंस करें, यही प्राणायाम है। तो अपने आप में संपूर्ण श्वास विज्ञान है, संपूर्ण जीवन शैली है, साइंस है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। हम प्रतिदिन 24 घंटे एक एक क्षण श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं, क्योंकि श्वासों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। लेकिन प्राणायाम के माध्यम से इन श्वासों को कैसे भीतर की ओर संतुलित करके रखें, उनको कैसे हम फैलाएं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, हमारी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाए, तो प्राणायाम उसका सबसे बड़ा उपाय है।
प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। सबसे ऊपर यदि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में यदि कोई है तो वो ये प्राण है। क्योंकि हम भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, जल के बिना भी कुछ क्षण जीवित रह सकते हैं, लेकिन प्राण वायु के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तो आइए, सबसे पहला अभ्यास, कई प्रकार हैं प्राणायाम के, हम 8 अभ्यास आज हम कर रहे हैं। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे और बिना रोके पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका संस्कृत का शब्द, देवनागरी लिपि संस्कृत की, और संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं का, सभी भाषाओं का उद्गम माना जाता है। तो इतनी रिच लैंग्वेज है हमारे देश की, और संस्कृत से ही संस्कृति बनी है। तो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है योग। इस विश्व को एक अमूल्य देन है योग। तो योग हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी पा सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। हम पहलवान की जैसे हमारी बॉडी को बना लेंगे, लेकिन दिमाग को यूज नहीं करेंगे, मन हमारा संतुलित नहीं होगा, तो डिप्रेशन में, तनाव में हमारा इतना अच्छा शरीर भी खराब हो जाएगा। इसलिए मन को सकारात्मक और स्वस्थ रखना आवश्यक है। और इससे भी बड़ी आवश्यकता है आध्यात्मिकता, क्योंकि जब तक हम ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होंगे, हमारे भीतर अहंकार बना रहेगा, और यही अहंकार सभी दुखों का मूल है, सभी हिंसा का जनक है, या हम कहें कि सभी अराजकता का मूल है। इसलिए अपने नैतिक स्तर को, अपने चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए भी योग का अभ्यास आवश्यक है। तो साथियों, योग न केवल आसन है, योग न केवल प्राणायाम है, न ध्यान है, न समाधि है। योग अपने आप में संपूर्ण जीवन शैली है, जो यम के माध्यम से हमारे आचरण को शुद्ध करता है, नियम के माध्यम से हमारे चरित्र को सुदृढ़ बनाता है, और आसन, फिर प्राणायाम हमारे शरीर और इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति में आत्मा से परमात्मा की ओर जागृत करते हुए हमें उस ओर अग्रसर करने में सहायक है। इसीलिए योग का आज बहुत महत्व बढ़ गया है। हम योग करते जाते हैं, हम आसन भी कर रहे हैं, हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो अपने आप भीतर की ओर ऐसा परिवर्तन होने लगता है, व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, खान पान में परिवर्तन होने लगता है, आचार विचार में परिवर्तन होने लगता है। भीतर की ईर्ष्या स्वतः ही खत्म होने लगती है, और ईर्ष्या, दूसरे की टांग पकड़ के खींचने में हम खुशी महसूस नहीं करते। इसलिए अपने आप को इतना उज्जवल बनाइए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, प्रत्येक दृष्टि से, चरित्र के प्रत्येक पहलू से, व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई बुरे विचार आपके भीतर नहीं आए। और जब ये मन हमारा निर्विचार हो जाता है, विचारहीन हो जाता है, तभी तो ये प्रभु में लीन होने लायक बनता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास एक प्रार्थना के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से भी कर सकते हैं, धीमी गति से ना करें, मध्यम गति से सबसे उपयुक्त है। तीव्र गति से वर्षों पुराने साधक कर सकते हैं, युवा साधक कर सकते हैं, लेकिन यदि हम कोई बीमार व्यक्ति या नया साधक उसके अनुसार करता है तीव्र गति से, तो उसे कुछ नुकसान होने की संभावना हो जाती है, बीपी हाई होने की संभावना हो जाती है। ऐसी स्थिति में सेफर साइड रहते हुए सबसे उपयुक्त मध्यम गति, क्योंकि मध्यम गति से भी हमें भस्त्रिका प्राणायाम का पूरा लाभ मिलता है। तो जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। श्वास को बाहर की ओर छोड़ने का समय लेने से दुगना हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए।
है परम तपस्या के पथि को तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। देखो, कम वक्त हो ना, तो भी इतना मिनिमम एक बार स्मोक करके पसीने से लथपथ हो जाओ। ऐसे करना आपको रोज। कोई विशेष हो वे आराम आराम से ही करना। सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हैं। ये जवानों वाली स्टाइल से बता रहा हूँ, बाकी तो धीरे धीरे करना है। ऐसे जीवन के इस सम्रांगण में विजयी बनना आसान नहीं है। साथ किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहल तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम। दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन में ऐसा भाव कि प्रातः काल की इस वेला में चारों ओर से दिव्य शांति, दिव्य करुणा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, निरोग हो रहा हूँ। पूरे भाव के साथ जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें उसका पूरा लाभ मिलता है। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। पल पल मनवा घबराए, पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम। भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल बात समझ ना पाए, दिल बात समझ ना पाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपाल यानी फॉरहेड, ये मस्तिष्क का अग्रभाग, और भाति तेज, ओज, कांति, आभा, दीप्ति, ग्लो। ऐसा प्राणायाम जो चेहरे का ग्लो बढ़ा देता है, चेहरे पर नूर की प्राप्ति होती है, आभा मंडल ऑरा आपका बढ़ने लगता है। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही अद्भुत प्राणायाम, महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी। प्रतिदिन 10 मिनट का अभ्यास शरीर के भीतर से रोगों को बाहर निकाल फेंकता है। बहुत ही उपयोगी। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हमने गहरा श्वास भीतर की ओर भरा, गहरा श्वास बाहर की ओर निकाला, लेकिन कपालभाति में पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहता है। श्वास का बाहर की ओर जाना और पेट का अंदर की ओर जाना, दोनों क्रियाएं साथ साथ। अर्थात श्वास को लेना नहीं है, पहले ही श्वास से श्वास को बाहर की ओर निकालना है। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर। मेरे से पूरे दिन बहुत से लोग ये पूछते हैं कि पेट कैसे कम करें। हम रोज घूमते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, 1-1 घंटा हम 10-10 किलोमीटर घूमते हैं, लेकिन पेट हमारा कम नहीं होता। तो हमारे सारे कार्य आजकल खड़े होकर या बैठकर हो गए हैं। कुर्सी पर हम घंटों बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, और नतीजा हमारा पेट बढ़ जाता है। तो पेट को कम करने के लिए कपालभाति से बड़ा कोई उपाय नहीं है। प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट आप इसका अभ्यास कीजिए। लगातार श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाता है, बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है। तो यह क्रिया यहाँ पर बढ़े हुए फैट को धीरे धीरे डिसॉल्व करती है। यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन आप ये कहें कि जी मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन पेट कम नहीं हो रहा, तो नियमितता और विधिवत रूप से अभ्यास आवश्यक है। रोज करें, मैंने आज यही लिखा है, योग करें, रोज करें। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने और पूरे दिन शरीर आपका पूरी उत्साह से, पूरी स्फूर्ति से, उमंग के साथ, उत्साह के साथ कार्य करता है।
where the mind is without fear and the head. दस मिनट बिना रुके अभ्यास करेंगे और पूरे भाव के साथ अभ्यास करेंगे। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वे लोग 15 से 20 मिनट भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आंखों को बंद रखते हुए शरीर के भीतर श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए पूरे भाव के साथ, पूरे संकल्प के साथ अभ्यास करेंगे कि प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर के भीतर के सारे रोग, मेरे शरीर के भीतर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर, एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। चहुर से तुम्हारा, चहुर से तुम्हारा हरदम विकास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे प्रभु उसका चेहरा उदास हो
कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं हिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा, जग में कभी न उसका उदास होगा, कभी न उसका चेहरा उदास होगा, कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। विश्राम। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। सबसे पहले मूल बंद लगाएं, अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच के रखें। उद्यान बंद में पेट को पूरा अंदर की ओर करते हुए पीठ से लगाने का प्रयास, और जलंधर बंद की स्थिति में ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए श्वास को यथाशक्ति भीतर की ओर रोकें। रोकते हुए चेहरे को सामने की ओर करें। जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोल देंगे। 2 बार और अभ्यास करें। बाह्य प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबी हिचकी या खराटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरें। ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए जलंधर बंद की स्थिति में यथाशक्ति रुकें। चेहरे को सामने की ओर करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सेल करना है।
3 बार हम अभ्यास करेंगे। गले की नस नाड़ियों में आए हुए अवरोध को दूर करने में सहायक, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव रखता है, थायराइड ग्लैंड संबंधी परेशानियों को दूर करता है। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास, जिन्हें घर्राटे आते हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। अभ्यास करेंगे 3 बार। अगला अभ्यास करने से पहले पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करते हुए पैरों को दाएं बाएं हिलाएं। लगातार बैठकर अभ्यास करते हुए जब पैरों में जकड़न आने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बंद होने लगता है, किसी किसी के पैर सोने लगते हैं, इस तरह का ये सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास बहुत लाभ देता है। और सूक्ष्म योगिक क्रियाएं आपकी मांसपेशियों में रक्त का संचार सुचारू करने के साथ साथ एक एक जोड़ को मजबूत बनाती है, जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। दोनों पैरों को मिला लीजिए, केवल पंजों को आगे पीछे हिलाएं। पंजे को सामने की ओर खींचिए, पीछे की ओर खींचिए। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। घुटने को ऊपर नीचे करते हुए पिंडलियों को धरती से लगाइए। दोनों को एक साथ उठाते हुए दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। हाफ बटरफ्लाई, घुटने को ऊपर उठाएं, अपने सीने से लगाएं, नीचे की ओर ले जाते हुए धरती से लगाने का प्रयास। उठा लीजिए पैर को, दाएं और बाएं घुमाएं, हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी। यही क्रिया बाएं पैर से पैरों को दाएं बाएं हिलाएं।
दोनों तल पैरों को मिला लीजिए और बटरफ्लाई की क्रिया। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लिए, कोहनियाँ सीधी, घुटने अप एंड डाउन करते हुए बटरफ्लाई के उड़ने जैसी क्रिया। तितली आसन। हिप जॉइंट्स की जकड़न को दूर करने के लिए भी बहुत उपयोगी, और यह तितली आसन महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है। प्रतिदिन इसका अभ्यास जरूर कीजिए। और वापस बैठते हुए अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें। राइट से फिर से श्वास को भीतर की ओर भरें, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। लगातार इस आवृत्ति को हम दोहराते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर के भीतर 72,72,10,201 नाड़ियों को संतुलित करता है, उन्हें शुद्ध रखता है। रक्त का प्रवाह शरीर के भीतर सुचारू रूप से कर देता है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर के भीतर शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभकारी, मन को बिल्कुल शांत करने में सहायक, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलती है। जिनका मन चिंताओं से ग्रस्त होता है, धीरे धीरे मन की सारी चंचलता को दूर करने में सहायक यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार हम अभ्यास करेंगे। प्रभो स्मृतलब्धा तत्प्रसादान्मया स्थितोऽस्मिगत संदेह करिष्ये। अनुलोम विलोम करते हो। ये भगवान की पहचान, विश्वमय विश्वातीत रूप, सृष्टि के बनकर 24 घंटे भगवान का दर्शन, हर पर भगवान की संतोष। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल लगते फविले कैसे, अलबेली प्रकृति नटी की हरी साड़ी के, ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा पर लगो है न सारे को चितन नारी के, है न सारे को तो या चितन नारी के, है न सारे को तो या चितन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते चक्र गाड़ी के, बिना वृक्ष बीज बिन तेल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता। है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लगातार करते रहिए। चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम
समान इस जग में कोई दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। यदि आप 2.5 सेकंड का समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगाते हैं तो 2.5 से 5 सेकंड का समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया कभी कलुषित मन, धोया नहीं। अग्निरात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्ते शुद्धति, विद्या तपोघ्नां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न कोई शत्रु होड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष। मन ही दिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। वो जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। भूल जाते त्रैताप जान की, भूल जाते त्रैताप जान की, गंग में कर स्नान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी मेरा पत्ता पत्ता, साक्षी मेरा पत्ता पत्ता, साक्षी मेरा पत्ता पत्ता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन पुण्यथा मा कृतः कस्यचित्तनम्। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता। शिशु की बोली में कोई की मधुर कूकों में, प्रेम की पपिया की दीपी मधुर होठों में। सैन शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सत्ता में सरोवर में, नगर में वन में, नम्र शर्मीले नयन में, पवित्र यौवन में, वीर प्रणवीर में, दुखिया मजूर निर्धन में समा रहा है और
मुस्कुरा रहा है जो, नाच सबको ही नए गीत नचा रहा है जो, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को, जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को, खुदी मिठास और खटास इमली को रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरंग कैसी, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरंग कैसी, हाथ में जिसने अपने ली नहीं कभी कैची, रीछ के तन पे किया फिर क्या बालों का, उम्र भर जो ना फटेगा ना छोटा होगा, सिर पे घुट के रखा लाज ये विश्राम। अगला अभ्यास ब्राह्मणी प्राणायाम। दोनों हाथों की अंगूठी से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। पहली अंगुली तर्जनी को ललाट पे लाएं, मध्यमा को आंखों के मूल भाग पे लगाएं, शेष उंगलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर हवा भरें और पूरा गहरा श्वास मुंह को बंद रखते हुए बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन करेंगे। तो नाक, कान, गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी यह ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास मस्तिष्क में उठ रही संवेदनाओं को दूर करता है, नकारात्मकता को शरीर से बाहर की ओर निकाल देता है, मन की चंचलता को दूर करता है, वाणी में माधुर्य लाता है और मन को बिल्कुल शांत करने में सहायक है। 3 बार अभ्यास। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। आंखें कोमल
मन बिल्कुल शांत और एकाग्र कर लीजिए। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वासों को भीतर की ओर गहरा भरते हुए दृष्टा भाव से उन्हें आंतरिक दृष्टि से श्वासों को पूरा गहरा बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गर्म और उष्ण हथेलियों को कटोरी नुमा बताते हुए दोनों आंखों को ढकिए और आंखों को हथेलियों के बीच में कोमलता से खोलें। एक बार फिर से प्रार्थना बोलें। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। आइए कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं ग्रीवा के लिए, कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए। सबसे पहले ग्रीवा चालन की क्रिया। गर्दन को दाएं और बाएं हिलाएंगे। कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखने का प्रयास। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ करें। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। नीचे लाते वक्त गर्दन को इस तरह से नहीं झुकाना है, पूरा नहीं झुकाना है। ठुड्डी को कंठकूप से, ये जो गले में हल्का सा गड्ढा सा है, इससे लगाना। ये चिन लॉक कहलाता है, जलंधर बंद की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में आना है। गर्दन को दाएं बाएं झुकाएं। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। आंखों को खोल के रखते हुए चक्षु व्यायाम के साथ गर्दन को गोल घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज दिशा में और अब एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। अगला अभ्यास, अंगूठा और अंगुली मिला के लीजिए, कंधों पे लाइए, कोहनियाँ मिलाइए और कोहनियों को गोलाकार घुमाइए। कंधों की जकड़न को दूर करने में सहायक। श्वास भरते हुए कोहनियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे और बड़े से बड़ा घेरा बनाएं ताकि कंधे आपके पूरी तरह से खुल सके। फ्रोजन शोल्डर के लिए भी उपयोगी है यह क्रिया। और विपरीत दिशा में बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ें, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दोनों हाथ सिर के ऊपर। श्वास करते हुए कोहनियों को दाईं तरफ खींचिए, चेहरा सामने की तरफ स्थिर।
बीच में लाएं, श्वास को बाहर निकालें और फिर से श्वास को भरते हुए बाईं तरफ से। यह भी सर्वाइकल के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। 3-4 बार दोनों तरफ से अभ्यास कीजिए। और ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, टीवी देखते वक्त, खाली बैठे हुए। लगातार हाथ जो हमारे ऊपर रहते हैं, जकड़न आने लगती है, कंधे हमारे जाम होने लगते हैं, तो ये छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, हम कभी भी बैठे हुए कर सकते हैं। तो ये मांसपेशियां हमारी यहाँ की मूवमेंट में रहती हैं और तो जकड़न नहीं आती है इनके अंदर। इसके बाद दोनों हाथ घुटनों पे कंधों को गोलाकार घुमाएंगे। स्कंध चालन आसन की क्रिया। अपोजिट साइड से। पैरों को खोल लेंगे। एक बार दोनों पैरों पे अंतर करते हुए दाएं बाएं हिला लीजिए। दोनों पैरों को मिलाइए, सामने की तरफ सीधा रखेंगे। और पहला अभ्यास मंथन आसन। तो दाएं और बाएं हाथों को आगे पीछे करते हुए पूरा मंथन आपके पेट का। जैसे पहले पुराने टाइम पे मटकी को लगा के हमारी दादी और नानी मक्खन निकाला करती थी, उसी तरह से बिलोने वाली क्रिया है। जितना ज्यादा लचक के साथ करेंगे उतना ही यहाँ का घिसाव होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सुचारू रूप से काम करेगा। इसके बाद दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ सिर के पीछे, धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर बाईं तरफ झुकें, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बीच में। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चक्की चालन आसन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए पंजों को स्पर्श करें। श्वास भरते हुए पूरा पीछे की तरफ जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब ऑपोजिट साइड से 1, 2, 5, 6, 9, 10। इसी स्थिति में पीछे की ओर जाएं और हाथों को धरती से स्पर्श करते हुए पीछे की तरफ देखिए। 1, 2,
इसके बाद दोनों पैरों को खोल लेंगे, बैठकर त्रिकोणासन का अभ्यास। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करें, दाएं हाथ पीछे, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए और दोनों तरफ से लगाकर इसके बाद फिर से पैरों को खोल के रखते हुए मंथनासन का अभ्यास। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के पीछे लाएं, दाईं तरफ झुकिए, बाईं तरफ झुकिए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अगला अभ्यास कटी चालनासन। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दाएं हाथ पीछे कमर पे लपेटिए, माथा घुटने से लगाएंगे और यही क्रिया दूसरी तरफ से। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े, माथा एक टुकड़ी घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर और 10 बार पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को धरती से लगा के रखेंगे, पंजे ऊपर, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथों को सामने की तरफ जोड़ेंगे और दाएं और बाएं लेकर जाएंगे। आपका अपर टर्म थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ। अगला अभ्यास वक्रासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को घुटने के पास लाएं, दायां हाथ पीछे नितंब के और बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को राइट घुटने से लपेटते हुए धरती पे लाके रखें, पीछे की तरफ देखिए। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए अगला अभ्यास गोमुखासन। घुटनों को इस प्रकार मोड़े कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। राइट हैंड को ऊपर की तरफ से, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ से पीछे, दोनों हाथों का ग्रिप बनाए, सामने देखिए।
श्वसन तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सहायक गोमुख आसन, जिन्हें प्रोस्टेट की शिकायत है, डायबिटीज़ की शिकायत है, उनके लिए बहुत उपयोगी। कंधों में आए हुए खिंचाव को, कंधों में आई हुई जकड़न को दूर करने में सहायक। दूसरी तरफ से अब पैरों की स्थिति को बदलते हुए इसके बाद अभ्यास करेंगे वज्रासन की स्थिति में बैठे। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, दोनों पैरों में अंतर करेंगे और इसके बाद अभ्यास हम करेंगे शशक आसन। धीरे धीरे हाथों को सामने की ओर बढ़ाते हुए ठुड्डी को धरती से लगाएं, नितंब को एड़ी से लगा के रखेंगे। श्वास भरते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में आएंगे और शशक आसन दूसरी स्थिति में घुटनों को मिला के रखते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। माथा धरती से लगाएं, कोहनियां धरती से लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। सबसे पहले अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथ नितंब पर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर सिर को झुकाएं। अर्ध चंद्रासन, बायां हाथ दाएं कंधे पे, दायां हाथ बाएं कंधे पे। सीधे बैठ जाएंगे और अंत में आज के सत्र को विराम देने के लिए हम अभ्यास करेंगे शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का दिन आपका मंगलमय रहे, प्रसन्नता के साथ बीते। बहुत बहुत शुभकामनाएं।